आइए चलिए, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसके आगे वाले हिस्से से शुरुआत कर रहे हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य कल जहां से खत्म किया था। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ध्यान से बस समझिएगा, सब कुछ कॉपी में लिखा है बाबू, ध्यान से बस समझिएगा। मान लीजिए फिलॉसफी का ये टॉपिक है, तो फिलॉसफी की भाषा में पहली कंडीशन को हम कहते हैं रूल ऑफ एडजस्टमेंट। रूल ऑफ एडजस्टमेंट बहुत आसान है, हमें नाम से याद नहीं रखना है, और हम अगर देखेंगे तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि वेल एंड मिडिल टर्म नहीं होता। जैसे मैं कुछ प्रश्नों को ले लेता हूं, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रश्न ले लिए जिनको मैं आपको हल करा दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूल ऑफ एडजस्टमेंट क्या है। समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर, है ना, मैंने लिखा ऑल ए आर बी, बस ध्यान से समझिए, है ना, और फिर मैंने लिखा ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए। अब मैंने आपसे कहा, पहले तो हम निष्कर्ष बनाना सीखते हैं, तो मैंने जब यहां पे दो वाक्य लिखे तो मैंने आपसे कहा निष्कर्ष निकालिए, तो आपने कहा सर ये ए टाइप का है और ए भी ए टाइप का है, तो ए प्लस ए देगा, ये तो कंफर्म है, तो ये सिक्स रिलेशन में तो शामिल हो गया। लेकिन जो मिडिल टर्म है, वो मिडिल टर्म आप देखिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वो 135 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहा है। अगर ऐसे मिडिल टर्म होता तो हमारा काम हो जाता, तो मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। तो जब मिडिल टर्म वैलिड ना हो, क्लियर, तो हम इसको दो तरीके से बदल सकते हैं। एक तो रूल ऑफ एडजस्टमेंट से बदल सकते हैं और एक रूल ऑफ कन्वर्जन से बदल सकते हैं। तो अगर रूल ऑफ एडजस्टमेंट आसान होता है, अगर रूल ऑफ एडजस्टमेंट से ही हो जाए, इसको हम कहते हैं समायोजन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? फिलॉसफी की भाषा में, लॉजिक में हम इसको कहते हैं समायोजन का सिद्धांत। तो समायोजन का सिद्धांत क्या होता है? अगर हम इसको यहां पे ऐसे लिए हुए हैं, वैलिड मिडिल टर्म की लैंग्वेज में लिए हुए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब देखो बाबू ये होता है यहां पर कि ऑल ए आर बी और ऑल सी आर ए, अगर इस प्रक्रिया को हम यहां पर देख पा रहे हैं, तो समायोजन के सिद्धांत का आशय होता है कि हम दिए हुए कथनों में से किसी एक कथन की स्थिति को बदल सकते हैं। मतलब हम जैसे मान लीजिए पहला कथन है और ये दूसरा कथन है, तो किसी एक कथन की स्थिति को बदल सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं। जैसे ये वाक्य इस स्थिति में लिखा है, तो हमने क्या किया, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाया, मतलब ऊपर वाले वाक्य को नीचे लिख दिया, तो ये वाक्य यहां पर आ गया ऑल ए आर बी। अब ये ए हो गया, यहां पर जब ये वाक्य नीचे आया तो आपने देखा वैलिड मिडिल टर्म बन गया, और वैलिड मिडिल टर्म बनने के बाद ए प्लस ए हमें क्या देगा? ए देगा। तो अब हमारा बचा क्या बताओ? ऑल सी आर बी। क्या बचा? ऑल सी आर बी। क्लियर है? बताए क्लियर है? अब यहां पे गौर से देखिए, तो रूल ऑफ एडजस्टमेंट को आसान भाषा में हम समझेंगे। हम क्या कहते हैं? दिए हुए तर्क वाक्यों में से, तर्क वाक्य को ही कथन कहते हैं। रूल ऑफ एडजस्टमेंट के तहत दिए हुए कथनों में से किसी एक कथन की स्थिति को हम ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड टू अपवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं, और इस शिफ्टिंग के साथ हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है। क्या? सिक्स रिलेशन भी पूरा हो गया और वैलिड मिडिल टर्म भी पूरा हो गया। और जैसे ही दोनों कंडीशन पूरी हुई, हम निष्कर्ष निकाल लेंगे और निष्कर्ष हमें मिल जाएगा ऑल सी आर बी। सवालों पर चलने से पहले पूरी प्रक्रिया को क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए हमने एक सवाल लिखा, यहां पर हमने लिखा, यहां पर गौर से देखिए, हाँ, एक सवाल हम लोगों ने यहां पे लिखा। एक दूसरा सवाल मान लीजिए लिखा मैंने, यहां पे लिखा ऑल बी आर ए। फिर क्या लिखा बताइए? फिर मैंने लिखा सम सी आर बी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें इसको हल करना है, तो ये वर्तमान स्थिति में सवाल हमें ऐसे दिया गया है, तो आपने कहा सर ये ए है और ये आई है। क्लियर? तो हमें दो चीजें चेक करनी है। पहले तो हमें सिक्स रिलेशन चेक करना है। बताइए, ए प्लस आई पहले तो सिक्स रिलेशन से बाहर है, तो पहली ही कंडीशन पूरी नहीं है। क्या बताओ? सिक्स रिलेशन नहीं है।
क्योंकि ए प्लस आई रिलेशन नहीं बनाता, एक बात। और दूसरी दिक्कत और है कि जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म वैलिड स्थिति में नहीं है। इसका मतलब ये जो मिडिल टर्म है ये वैलिड नहीं है, ये जो मिडिल टर्म है ये वैलिड नहीं है यहां पर। तो अब दोनों ही स्थिति नहीं बन रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, नहीं, हमारे पास एक तरीका है। क्या? अगर हम इसको रूल ऑफ एडजस्टमेंट से लेकर जाएं, तो रूल ऑफ एडजस्टमेंट क्या कहता है, किसी एक तर्क वाक्य की स्थिति को हम नीचे कर दें, तो मान लीजिए ये वाक्य तो जहां पे लिखा था वहीं लिखा रहा, क्या? सम सी आर बी। अब ऊपर वाले वाक्य को हमने नीचे लिख लिया, तो हमने यहां पे क्या लिखा बताओ? ऑल बी आर ए। अब बताओ ये क्या हो गया? आई, और ये क्या हो गया? ए। गौर से देखिए, ये आई प्लस ए जैसे ही हुआ, तो आई प्लस ए क्या देता है? आई। तो ये 6 रिलेशन में शामिल हो गया। तो यहां पे जो पहली कंडीशन नहीं बन रही थी वो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, आई प्लस ए आई देता है, और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, ये वैलिड मिडिल टर्म हो गया। तो आप बताओ रिजल्ट क्या आएगा? आई की लैंग्वेज क्या होती है? सम सी आर ए। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सम सी आर। क्लियर है? बताइए तो ये क्या होगा? सम सी आर ए। ये आई टाइप का होगा, पढ़ने पर फोकस करिए, है ना। एक तो पढ़ा रहा हूं, फिर आप लोग कहते हैं सर समझ में नहीं। जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ने पर फोकस करिए। पूरे 24 घंटे में से आपको 20 घंटे देता हूं खुद की बातें करने के लिए, 4 ही घंटे तो आप लोगों की क्लास लेता हूं, तो 4 घंटे तो अच्छे से पढ़ लीजिए कम से कम, उसमें भी पंचायत चाहिए। आइए यहां पे देखिए, तो हमने कहा कि ये क्या हो गया? रूल ऑफ एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर? तो रूल ऑफ एडजस्टमेंट का एक सीधा सीधा आशय है कि आई देखिए, पहली प्रक्रिया की सीधे सीधे निष्कर्ष निकल जाए। अगर सीधे सीधे निष्कर्ष ना निकले तो हम क्या करते हैं? रूल ऑफ एडजस्टमेंट कर देते हैं। रूल ऑफ एडजस्टमेंट में आपको कुछ याद नहीं रखना, आसान है, बस इतना याद रखना कि यार सीधे नहीं निकल रहा है देसी भाषा में, तो एक वाक्य को ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दो या तो नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दो। अगर हमने शिफ्टिंग कर दी तो हमारा आराम से निष्कर्ष निकल आएगा। क्लियर है? क्लियर है। आइए अब यहां पे देखिए, अब एक कंडीशन ऐसी होगी कि इतना करने के बाद भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं ऑल ए आर बी, और फिर मैंने लिख दिया ऑल ए आर सी, सपोज करिए। अब इस कंडीशन को जब आपने ले लिया, ध्यान से देखिए, तो आपने कहा ये ए है और ये ए है, तो ये 6 रिलेशन में तो शामिल है, लेकिन वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। गौर से देखिए, वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। अब अगर वैलिड मिडिल टर्म नहीं है, तो अगर आप रूल ऑफ एडजस्टमेंट भी लगाएंगे तो भी ये मिडिल टर्म वैलिड नहीं होगा, 45 डिग्री पर नहीं आएगा। क्यों 45 डिग्री पर नहीं आएगा वैलिड मिडिल टर्म? क्योंकि रूल ऑफ एडजस्टमेंट में अगर आप ऊपर वाले वाक्य को नीचे भी लेके आते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, ऊपर वाले वाक्य को अगर आप नीचे भी लेकर आते हैं यहां पर, तो भी ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनाएगा आपका। क्यों नहीं बनाएगा वैलिड मिडिल टर्म? क्योंकि अच्छे से समझ लीजिए ये बात आप यहां पे, क्योंकि वैलिड मिडिल टर्म का मतलब होता है 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री पर नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये स्थिति बनती है तो बस लास्ट यही है, इसको सीख गए तो सब सीख गए, तो हमें रूल ऑफ कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है बस, और यही लास्ट है, रूल ऑफ कन्वर्जन। इसको हम कहते हैं रूपांतरण का सिद्धांत। ये निष्कर्ष निकालने की सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है रूपांतरण का सिद्धांत। क्यों? किसी वाक्य में निष्कर्ष छिपे होते हैं और कन्वर्जन हमें वही निष्कर्ष निकाल के देता है। कैसे? रूपांतरण का मतलब होता है कि किसी वाक्य को उसी भावना के साथ दूसरे तरीके से ऐसे कह देना कि दोनों वाक्यों की भावना न बदले लेकिन लैंग्वेज बदल जाए। जैसे मैंने आपसे कहा था, सरल शब्दों में समझे, कि सिलोजिज्म के जो तर्क वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्लियर? रूल ऑफ कन्वर्जन हमें अलाउ करता है कि किसी तर्क वाक्य को जिस भाषा में बोला गया हो, अगर उस भाषा में हमारा काम नहीं चल रहा हो तो उसी तर्क वाक्य को
उसी भावना के साथ हम दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं, और जब हम दूसरी भाषा में बोल देंगे तो इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ कन्वर्जन। क्लियर? तो रूल ऑफ कन्वर्जन होता कैसे, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए टाइप का वाक्य है। क्लियर? तो ए टाइप के वाक्य की पहचान आप लोग क्या कहते हैं? ऑल है या तो सभी, यही कहते हैं ना आप। क्लियर? तो जैसे आपने कहा यहां पर, जैसे मैंने एक टाइप का वाक्य लिखा, ऑल ए आर बी। क्लियर? ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सर्किल से 1 मिनट के लिए समझे तो ये बी का सर्किल है और ये ए का सर्किल है। क्लियर? तो मैंने लिखा ऑल ए आर बी, तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि ए के सभी सदस्य, ए के सभी सदस्य बी के सदस्य, बी के सदस्य, ऑल ए आर बी। अगर हम इसको ऐसे लिखें, सभी छात्र, सभी छात्र, सभी छात्र अच्छे हैं, सभी छात्र अमीर हैं। अब हमने कहा ए यहां पे छात्र है और बी यहां पे अमीर है, तो देखिए बी वाला जो गोला है वो क्या है? अमीर है, और ए जो है वो क्या है? छात्र है। तो ए के सभी सदस्य बी के सदस्य अवश्य है, ए के सभी सदस्य बी के सदस्य अवश्य है। तो इसी को हम दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कन्वर्जन के बाद कि बी के कुछ सदस्य ए हैं, तो हम लिख सकते हैं सम बी आर ए। हम लिख सकते हैं क्या बताओ? कुछ अमीर छात्र हैं। बोलो लिख सकते कि नहीं? कुछ अमीर छात्र। देखिए अगर सभी छात्र अमीर हैं तो कुछ अमीर, भाई सभी छात्र अमीर हैं और भी अमीर हैं जिनके लिए जगह खाली है, तो सभी छात्र अमीर हैं, तो कुछ अमीर ऐसे हैं जो क्या है बताओ? छात्र हैं। भाई अमीर का सर्कल इतना बड़ा है तो कुछ अमीर कैसे हैं? जो छात्र हैं। तो हम लिख सकते हैं कुछ अमीर छात्र हैं। तो हम इस बात को 2 तरीके से लिख सकते हैं, सभी छात्र अमीर हैं, कुछ अमीर छात्र हैं। दोनों की भावना एक ही है, लेकिन अगर हम देखें कि एक एक कन्वर्जन को हम कैसे कर सकते हैं आई में, मतलब ए वाले वाक्य को हम एक और तरीके से आई वाले वाक्य में भी लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बताएं बताएं, क्या इतनी बात समझ में आई? बताएं। चलिए अब तो हम कहा ए भी सकारात्मक है और आई भी सकारात्मक है, तो ए वाले वाक्य को आई में लिखा जाता है। तो अब आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ क्या? भावना एक ही है, दोनों का महत्व बराबर है, लेकिन गौर से देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ने अपने स्थान बदल लिए हैं, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ने अगर अपने स्थान बदल लिए हैं तो हमारा जो काम रुक गया था वो काम वहां पे क्या हो गया? हो जाएगा। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ए का कन्वर्जन किस में हो गया? आई में। अब मान लीजिए आई टाइप का कोई वाक्य है, तो इसकी पहचान क्या होती है? सम। जैसे मैंने कहा कुछ छात्र अमीर हैं, यहां पे मैंने लिखा छात्र और यहां पे मैंने लिखा अमीर। कुछ छात्र अमीर हैं मतलब सभी छात्र अमीर नहीं हैं, कुछ छात्र अमीर हैं, तो ये आई हो गया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अगर कुछ छात्र अमीर हैं तो यहां पर कुछ अमीर छात्र हैं, कुछ अमीर छात्र हैं, एक ही बात है। चाहे हम लिख दें कुछ छात्र अमीर हैं, इतना हिस्सा छात्रों का अमीर है, तो हम ये लिख सकते हैं कुछ अमीर छात्र हैं। तो हमने लिखा कुछ छात्र अमीर हैं, तो इसी को हमने रिवर्स करके क्या लिख दिया? कुछ अमीर छात्र हैं। तो इसका मतलब है अगर हम कहें कि ए के कुछ सदस्य, ए के कुछ सदस्य बी के सदस्य हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी के कुछ सदस्य ए के सदस्य। बोलिए
ए के सदस्य। अगर कुछ छात्र अमीर हैं तो कुछ अमीर छात्र भी हैं। यहां पर ए है और यहां पर क्या है बताओ, बी है। यहां पर ए है और यहां पे क्या है बताओ, बी है। अगर हम कह रहे हैं कुछ छात्र अमीर हैं तो कुछ अमीर छात्र हैं, तो ए का कन्वर्जन आई में था और आई का कन्वर्जन क्या हो गया, आई में हो गया। इसका मतलब पहले तो आपने ये देखा कि ए वाले वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं, आई वाले वाक्य में लिख सकते हैं। उसी भावना के साथ ये एक ही बात है, इन दोनों की बात बराबर है, तो ए का कन्वर्जन आई में। फिर हमने क्या देखा, आई का कन्वर्जन आई में। इसका मतलब आई वाले वाक्य को उसी भावना के साथ आई वाले वाक्य में लिखा जा सकता है। फिर क्लियर हुआ, बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ बोले क्लियर हुई। अब ई टाइप का वाक्य, जैसे मैंने कहा नो, या इसको हम कहते हैं कोई नहीं, नो या कोई नहीं। हमने कहा कोई छात्र अमीर नहीं है, जैसे हमने लिखा नो ए आर बी। ये छात्र हो गया या ए हो गया, ये अमीर हो गया या बी हो गया। कोई छात्र अमीर नहीं है, नो ए आर बी, इसका मतलब ये हो गया ए का और बी का कोई भी संबंध नहीं है, तो ए का कोई सदस्य, ए का कोई सदस्य बी का सदस्य नहीं है, नहीं है। तो यहां पर सेम रिवर्स हो जाएगा, बी का कोई सदस्य ए का सदस्य नहीं होगा, ए का सदस्य नहीं है। अगर ए का बी से कोई संबंध नहीं है तो ए का कोई सदस्य बी का सदस्य नहीं है, तो बी का भी कोई सदस्य ए का सदस्य नहीं है। तो अगर हमने लिखा कोई छात्र अमीर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोई अमीर छात्र नहीं है, कोई अमीर छात्र नहीं है। अगर हमने यहां लिखा नो ए आर बी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं नो बी आर ए, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं नो बी आर ए। जैसे आप लोग लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ई का कन्वर्जन किस में हो गया बताओ, ई में हो गया। तो ये रूल ऑफ कन्वर्जन के 3 पेयर होते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं, बता क्लियर हो गया कि नहीं, बता। अब यहां पे जब हम देखें तो ये 3 पेयर जब हुए तो हम कहते हैं रूल ऑफ कन्वर्जन जो होता है या रूपांतरण का सिद्धांत, वो 3 ही पेयर पे होता है। ए का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, और ई का कन्वर्जन ई में, और ओ का कन्वर्जन नहीं होता। ओ का कन्वर्जन नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा। तो अगर हम कन्वर्जन के पेयर करें तो कन्वर्जन के पेयर केवल 3 होते हैं। ए का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, ई का कन्वर्जन ई में, और ओ का कन्वर्जन नहीं होता, ओ का कन्वर्जन नहीं होता। अब रूल ऑफ कन्वर्जन से फायदा क्या है ये समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा ऑल ए आर बी, और फिर मैंने लिखा ऑल ए आर सी। अब गौर से देखिए, तो दोनों तो ये टाइप के हैं भाई, ये भी ये है और ये भी ये है। 6 रिलेशन में तो पहले से थे, लेकिन 6 रिलेशन में होने के बाद चूंकि एक दूसरे के नीचे है, इसलिए वैलिड मिडिल टर्म ये नहीं बना रहे हैं, वैलिड मिडिल टर्म ये नहीं बना रहे हैं। तो अगर वैलिड मिडिल टर्म नहीं बना रहे हैं, तो जब हम रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाएंगे तो भी ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि रूल ऑफ एडजस्टमेंट तो सिंपली एक काम करता है, क्या, तर्कवाक्य की स्थिति को ऊपर से नीचे कर देगा। तो अगर ये वाक्य ऊपर से नीचे यहां आया है तो लिखा है ऑल ए आर बी, तो नीचे भी क्या होगा बताइए, ऑल ए आर बी। तो बदलेगा तो कुछ नहीं, ए के नीचे रहेगा। फायदा क्या होता है, अब जैसे देखो ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में, तो ये जो लिखा है ऑल ए आर बी, इसको रूल ऑफ कन्वर्जन से आप क्या लिख सकते हैं, ए का कन्वर्जन आई में, तो आप क्या लिखेंगे, सम बी आर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने क्लियर किया था, गौर से देखिए यहां पर, ये देखिए ए का कन्वर्जन आई में, ऑल ए आर बी, तो हम इसको क्या लिखे थे बताओ, सम बी आर ए।
ए के कुछ सदस्य बी के सदस्य, तो बी के भी कुछ सदस्य ए के सदस्य होंगे। अब इसी का फायदा हमको देखिए यहां सवाल लगाने में मिला है। क्या फायदा मिला है? ऑल ए आर बी को हमने क्या लिख दिया? सम बी आर ए, और नीचे हमने क्या लिख दिया बताओ? ऑल ए आर सी। अब गौर से देखिए, ये आई हो गया और ये ए हो गया, और आई प्लस ए 6 रिलेशन में क्या देगा? आई, और ये वैलिड मिडिल टर्म हो गया। और इसने निष्कर्ष दे दिया, क्या बताइए? सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब गौर से देखिए, तो अब रूल ऑफ कन्वर्जन से हमारे बहुत सारे सवाल आसान हो जाएंगे। अब मतलब देखिए 3 तरीके हैं। अगर सीधा सवाल है तो इसका मतलब उसमें पहले से ही मिडिल टर्म वैलिड है और 6 रिलेशन है, तो सीधे आ जाएगा। अगर एक और तरीका है, नहीं हुआ तो हम रूल ऑफ एडजस्टमेंट से लगा लेंगे, और फिर अगर नहीं हुआ तो हम रूल ऑफ कन्वर्जन से लगा लेंगे, लेकिन हम निष्कर्ष तो निकाल के ही मानेंगे। यही 3 तरीके हैं जिन पर पूरा सिलोजिज्म टिका है। सीधा है तो हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो रूल ऑफ एडजस्टमेंट क्या कहता है? तर्कवाक्य की स्थिति को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर दीजिए। और कन्वर्जन क्या कहता है? ए का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, ई का कन्वर्जन ई में, और ओ का कन्वर्जन नहीं होता। ओ का कन्वर्जन नहीं होता। कैसे? उस सवालों को और देखते हैं। मान लीजिए, चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूं, फिर सवालों पर चलते हैं परीक्षा वाले। जैसे क्या लिखा है? जैसे लिखा है कुछ घोड़े घास हैं। फिर लिखा था कोई घोड़ा मैदान नहीं है। समझ के लैंग्वेज तो अभी पॉसिबिलिटीज के केस तो बाद में आएंगे, पहले आसान चीजें समझिए। कुछ घोड़े घास से, मान लीजिए हमें निष्कर्ष निकालना है, तो हमने कहा ये तो आई है और ये ई है। हमने कहा ये आई है और ये ई है, और आई और ई क्या देता है बताओ? ओ देता है। आई और ई क्या देता है बताओ? ओ देता है। क्लियर? अब गौर से देखिए, ओ अगर ये देता है तो ओ तो ये दे रहा है, लेकिन ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं है। अगर हम इसकी स्थिति को ऊपर से नीचे भी करेंगे तो भी ये वैलिड मिडिल टर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, अब जब 2 से ज्यादा होंगे, पहले 2 तो समझ लीजिए शिप्रा मिश्रा जी, जब 2 से ज्यादा होंगे तो अभी मैंने खत्म थोड़ी ना किया है, मैं तो धीरे धीरे समझा ही रहा हूं। क्यों जल्दी में है आप लोग? रिलैक्स रहिए, आराम से समझिए। अब देखिए, पहले समझिए इसको। अब यहां पे देखिए, दिक्कत ये है कि ये तो भाई देखिए बदलेगा नहीं, तो हमें इसको रूल ऑफ कन्वर्जन करना पड़ेगा। वैलिड मिडिल टर्म क्या आएगा? रिलेशन तो ठीक है, अगर ये घोड़ा किसी तरह यहां आ जाए और घास यहां आ जाए तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आई का कन्वर्जन तो आई में होता ही है। तो अगर हम कन्वर्जन करके इसको लिख दें, कुछ घोड़े घास है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? कुछ घास घोड़े हैं, कुछ घास घोड़े हैं। आई का कन्वर्जन आई में, ये अब भी आई रहा। और नीचे वाला क्या था बताओ? कोई घोड़ा मैदान नहीं है। ये क्या हो गया बताओ? नीचे ई हो गया। हो गया कि नहीं? अब यहां पे जब हम देखें तो इसको काट दिए। जब हम इसको काट दिए तो आई और ई हमें क्या देगा बताओ? ओ देगा। अगर ये हमें ओ देगा तो ओ की लैंग्वेज क्या होती है बताओ? तो हम यहां लिखेंगे कुछ घास मैदान नहीं है। अब देखिए, अब कभी आपने देखा कि कन्वर्जन है क्या? समझिए, बहुत आसानी से देखिए, सिलोजिज्म बहुत आसान है। कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन स्वयं एक निष्कर्ष है। जैसे आपने कहा सभी व्यक्ति धनी हैं, मैं कहूं इसमें से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो आपने कहा सर ये ए टाइप का है, इसमें से एक निष्कर्ष तो ओरल निकलेगा। मैं तो आपको ऐसे सिखाने के चक्कर में हूं कि आपको सवाल ही नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी व्यक्ति धनी हैं, ये ए है, इसमें से एक निष्कर्ष तो ओरल निकलेगा। जो कन्वर्जन है वही निष्कर्ष है। कन्वर्जन सीधे सीधे निष्कर्ष है। निष्कर्ष का मतलब क्या है? इसमें से जो बात निकल सकती है वो निष्कर्ष है।
अगर मैं कहूं सवाल नहीं, मैंने एक वाक्य दिया सभी व्यक्ति धनी, इसमें से क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ए का कन्वर्जन किस में होता है? आई। तो पहला निष्कर्ष तो इसमें से निकलेगा कुछ धनी व्यक्ति हैं, कुछ धनी व्यक्ति हैं। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और दूसरा निष्कर्ष इसमें से ये निकलेगा, अगर कुछ धनी व्यक्ति हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कुछ व्यक्ति धनी हैं, धनी है। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। तो ए वाला वाक्य जहां पे भी होगा ये अपने साथ हमेशा दो निष्कर्षों को साथ लिए रहता है। अगर आई वाला वाक्य जैसे मैंने लिखा कुछ व्यक्ति अमीर हैं, तो इसमें से एक बात तो वैसे भी निकल रही है, क्या बताओ? कुछ अमीर व्यक्ति हैं, व्यक्ति हैं। तो ए अपने मन में हमेशा दो बातें लेकर चलता है और आई अपने मन में हमेशा एक बात लेकर चलता है। ई भी अपने मन में एक बात लेकर चलता है। जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति धनी नहीं है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कोई धनी व्यक्ति नहीं है। तो जो भैया कन्वर्जन है वो निष्कर्ष ही तो है, कोई धनी व्यक्ति नहीं है। तो ये भी अपने साथ अपने मन में हमेशा एक निष्कर्ष लेके चलता है, लेकिन सबसे साफ मन और साफ दिल ओ का होता है, ओ अपने साथ कोई भी निष्कर्ष लेके नहीं चलता, ओ का मन बहुत साफ होता है ना? तो ये जहां पे लिखा होगा इसका मतलब ये है कि वो हमेशा दो निष्कर्ष लेके चलेगा। क्या? ए का मतलब क्या? एक आई और दो आई। पहला आई कुछ धनी व्यक्ति नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते? कुछ व्यक्ति धनी नहीं। आई जहां पे होगा तो वो बिना सवाल हल किए ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कुछ अमीर व्यक्ति हैं। और ई जहां पे होगा कोई धनी व्यक्ति नहीं है, मतलब ए के मन में दो बातें, आई के मन में एक बात और ई के मन में एक बात, तो ओ का मन सबसे साफ, ओ का मन सबसे साफ। बताइए क्लियर हुआ? बताएं। एक चीज आपने देखी होगी, ओ क्या होता है? कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा कुछ घोड़े हाथी नहीं है, तो ओ इनवर्स क्या होता है? जैसे आपने देखा कि ओ इनवर्स भी रिजल्ट में आता है, तो ओ इनवर्स क्या होता है? हम ओ के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की स्थिति को जब बदलते हैं तो जो ओ होता है वो ओ इनवर्स में चेंज हो जाता है। जैसे कुछ घोड़े हाथी नहीं है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदल दीजिए तो ये क्या होगा? कुछ हाथी घोड़े नहीं है। तो ओ इनवर्स बहुत सरल होता है, कुछ नहीं करना है। जब किसी रिजल्ट को हमें ओ इनवर्स में देना है तो केवल हम एक बात करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट को कर देते हैं, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट को कर देते हैं। जब हम एक कर देते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो ओ इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो ओ इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात? बता। हाँ, तो ओ से ओ इनवर्स बनाना बहुत आसान है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की स्थिति को हम सिंपली क्या कर दें? चेंज कर दें, तो ओ क्या होता है? ओ इनवर्स होता है। अब एक सवाल देखते हैं पूरा कंप्लीट। देखिए एक सवाल देखते हैं। सवाल हमारा ये था, जैसे मैंने कहा सभी गांव कस्बे हैं। ध्यान से देखिएगा उत्तर कैसे आता है। सभी गांव कस्बे हैं, कस्बे हैं। दूसरा था सभी कस्बे शहर हैं, सभी कस्बे शहर हैं। निष्कर्ष थे हमें चेक करने थे। पहला था, गौर से देखिए, पहला था यहां कुछ शहर गांव हैं, कुछ शहर गांव हैं। दूसरा था कुछ गांव शहर हैं, कुछ गांव शहर हैं। तीसरा था सभी गांव शहर हैं, सभी गांव शहर हैं। अब हम लोग सवालों पर आ रहे हैं, देखते चलिए बस। देखिए कितनी आसानी से बोलते हैं। चौथा था सभी शहर गांव है, गांव है। पांचवा था सभी कस्बे गांव है,
सभी कस्बे गांव है। और छठवां है आपका कुछ कस्बे गांव है। मैंने आपको 2 स्टेटमेंट और 6 कंक्लूजन से शुरू किया। देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो हमें सवाल को लगाना ही नहीं है, हमें पहले तो इस सवाल को लगाना ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा सॉल्व करने से पहले ही निष्कर्ष निकल आता है। तो ए में से 2 निष्कर्ष निकलेंगे। अगर लिखा है सभी गांव कस्बे हैं तो पहला निष्कर्ष तो यहां से ओरल निकल जाएगा, कुछ कस्बे गांव है। ए का कन्वर्जन आई में, और कन्वर्जन क्या है, निष्कर्ष। देखिए सभी गांव कस्बे हैं, मैंने अभी बताया था ए अपने मन में कितनी बातें लेके चलता है, 2 आई लेके चलता है ए, क्या सभी गांव कस्बे हैं, तो कुछ कस्बे गांव है। तो देखिए कुछ कस्बे गांव है, ये वाला तो सीधे सही हो गया। अब अगर कुछ कस्बे गांव है तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे हुआ सही, देखिए इसमें से आई निकलेगा, फिर मैं बाद में हटा दूंगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कुछ कस्बे गांव है। ये तो मन में ही लगाना है, अभी सिखा रहे हैं आपको इसलिए लिख रहे हैं। तो इसी को हम एक बार और आई लिख सकते हैं, बताओ क्या, कुछ गांव कस्बे हैं। तो ये 2 तो वैसे ही टहल रहे हैं इसके साथ, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो 14 ये तो अपने आप सही हो गया, कुछ कस्बे गांव है। अब क्या दूसरा है कुछ गांव कस्बे हैं, नहीं है। तो इसका मतलब है ये तो मन की बात थी, और मन की बात से सीधे क्या हो गया बताओ, सही हो गया। एक तो सीधे सही हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, सभी कस्बे शहर हैं, यहां से क्या निकलेगा, इसके मन में 2 बातें, कुछ शहर कस्बे हैं, कहीं मिला, कुछ शहर कस्बे हैं, नहीं मिला। और दूसरा क्या होगा, कुछ कस्बे शहर हैं, मिला, नहीं मिला। एक सीधे सही हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। जब हमने इसको हल किया तो ये देखो, ये भी ए टाइप का था और ये भी ए टाइप का था, और दोनों ए टाइप का था, और ये ए प्लस ए क्या देगा, ए, और रिजल्ट देने की स्थिति में है। तो यहां पे क्या आएगा बताओ, सभी गांव शहर है, ए टाइप का, सभी गांव शहर है। तो ये क्या हो गया बताओ, सही हो गया, सभी गांव शहर है। अब देखो ये फिर ये आ गया, तो इसमें से 2 और निकलेंगे, क्या बताओ, सभी गांव शहरों को क्या लिख सकते हैं बताओ, कुछ शहर गांव हैं, कुछ शहर गांव है, कन्वर्जन, ए का कन्वर्जन आई में। और अगर ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या बताओ, कुछ गांव शहर है, कुछ गांव शहर है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो कुछ शहर गांव है और कुछ गांव शहर है। अगर हमने इस सवाल को लगाया तो हम इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां अनुसरण करता है, या निष्कर्ष 1, 2, 3 और 6 सत्य है। हाँ, और 4 और 5 क्या है बताओ, गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। अब ये प्रक्रिया बहुत इजी हो गई और बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से आएंगे। पॉसिबिलिटीज के केस जो आप लोग 8-8 सर्किल बनाते थे, कल और परसों में पॉसिबिलिटीज के केस जब कराऊंगा तो आपको इतना आसान लगेगा कि मैं क्या बताऊं, दिक्कत ही नहीं होगी। बस बेसिक 2 क्लास अगर आपकी क्लियर हो तो बिल्कुल समस्या इसमें नहीं। क्लियर है, बताएं। चलिए अब कुछ सवाल और देखते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। चलिए जैसे कुछ सवाल और लिया, जैसे मैंने लिखा यहां पर कुछ कुत्ते शेर हैं, कम से कम सिलोजिज्म में तो हो ही सकते हैं, बाकी कहीं ना हो पाए, चलो यहां इनको मौका मिला। और यहां पे लिखा कोई कुत्ता भालू नहीं है, कोई कुत्ता भालू नहीं है। क्लियर, चलिए अब यहां पे हमने निष्कर्ष दिया, देखो भैया, है ना। फिर मैंने यहां पे लिखा कुछ शेर कुत्ते हैं, दूसरा मैंने लिखा कोई भालू कुत्ता नहीं है, कोई भालू कुत्ता नहीं है। क्लियर है। और फिर मैंने लिखा तीसरा कुछ शेर भालू नहीं है, और चौथा मैंने लिखा सभी शेर
भालू है। अब हमें इसको चेक करना है, मान लीजिए सपोज करिए, तो पहले तो देखो सीधे देखिए, पहले तो सीधे देखिए आप लोग, लगाने से पहले देखिए, कुछ कुत्ते शेर हैं, यहां से क्या निकलेगा, कुछ शेर कुत्ते हैं, ये तो मन की बात है, आई का कन्वर्जन आई में। अगर कुछ कुत्ते शेर है तो ये अपने साथ एक कंक्लूजन लेके ही चल रहा है, क्या बताओ, कुछ शेर कुत्ते हैं। तो कुछ शेर कुत्ते हैं तो बिना ही लगाए सही हो गया सीधा, इंडिविजुअल कन्वर्जन से, मन की बात से। इसको हम लोग इंडिविजुअल कन्वर्जन कहते हैं टेक्निकल भाषा में। कोई कुत्ता भालू नहीं है, ई का कन्वर्जन ई में, तो कोई भालू कुत्ता नहीं है, कोई भालू कुत्ता नहीं है, ये सही हो गया, दो तो सीधे सही हो गए। अब एक इससे सही हो गया, एक इससे। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो ये आई था और ये ई था, और आई और ई 6 रिलेशन में शामिल है, ये क्या देते हैं, ओ देते हैं। और ओ की लैंग्वेज क्या होती है, देखिए यहां पे क्या है। अब देखिए सॉल्व नहीं होगा, कुछ कुत्ते शेर हैं, ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो आसान है, क्या, आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो कुछ कुत्ते शेर हैं, इसको हम अगर चेंज कर दें तो बताओ ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ शेर कुत्ते, हो जाएगा कि नहीं, आई का कन्वर्जन आई में। अब ये देखिए, जैसे ही आपने रूल ऑफ कन्वर्जन लगाया, इसने रिजल्ट दे दिया, और रिजल्ट क्या आया बताओ, कुछ शेर भालू नहीं है, और ये ओ है, और ओ का मन बिल्कुल साफ होता है, ओ का कोई कन्वर्जन नहीं होता, तो कुछ शेर भालू नहीं है। तीनों सही हो गए, चौथे वाले के सही होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो 1, 2 और 3 क्या हो गए, सही हो गए। हाँ, प्रदीप वर्मा लिख रहे हैं कुत्ते ने कुत्ते को काट लिया। नहीं नहीं, कुत्ते से कुत्ता कट गया। वाह प्रदीप, क्या बात। ये सब तो आप लोग तुरंत देख लेते हैं, है ना। चलिए, क्लियर हुआ कि नहीं पता है, क्लियर हुआ। अब बड़े सवालों से आने पहले पहले बेसिक क्लियर कर लें, है ना, बेसिक अच्छे से एक बार क्लियर कर लें। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये सवाल पीसीएस की आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, इस सवाल को एक बार देख लीजिए। लिखा है, लिखा है, सभी बरसात, आप लोग बताइएगा, सभी बरसात बादल है। दूसरा लिखा है, कोई बरसात नदी नहीं है, कोई बरसात नदी नहीं है। हल करना है इसको, क्लियर। 4 निष्कर्ष हैं यहां पे। पहला निष्कर्ष है, कुछ बादल बरसात हैं, कुछ बादल बरसात हैं। दूसरा निष्कर्ष है यहां पे, सभी बादल बरसात हैं, सभी बादल बरसात हैं। तीसरा निष्कर्ष यहां पे है, कुछ बादल नदी नहीं है, कुछ बादल नदी नहीं है। और चौथा निष्कर्ष है, कोई नदी बरसात नहीं है, कोई नदी बरसात नहीं है। चलिए बताइए, बोलो, कर सकते हैं आप लोग हल, तेजी से बताएं। 1, 3, 4, 1, 2, 4। आप लिखिए कौन कौन सा सही है। 1, 3, 4, 1, 3, 4। अनु कुमार, अंकुर सिंह, राजहंस, मनीष कुमार, और बताएं। 3 नहीं होगा। चलिए देखो, पहले तो इंडिविजुअल कन्वर्जन से निकाल लो। सभी बरसात बादल है, इसमें से 2 आई निकलेगा, एक ए में से 2 आई, क्या, कुछ बादल बरसात है। पहला सीधे सही, तो कुछ बादल बरसात है, तो कुछ बरसात बादल है, बस। अब ये तो सही है। कोई बरसात नदी नहीं है,
तो दूसरा क्या निकलेगा, कोई नदी बरसात नहीं है, तो ये सही हो गया। तो दो तो मन की बात से सही हो गया। अब हल करना है, हल नहीं होगा क्योंकि ये मामला फंसा है वैलिड मिडिल टर्म का। पहले इसको सही कर लीजिए। कैसे वैलिड मिडिल टर्म सही होगा, इसका रूल ऑफ कन्वर्जन लगा दीजिए तो ये आई में हो जाएगा। बोलो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कुछ बादल बरसात है, ए का कन्वर्जन आई में हो गया कि नहीं। और इसको सीधे निकले नीचे लिख लीजिए, कोई बरसात नदी नहीं है। अब ये क्या हो गया, ई। अब आई प्लस ई आपको क्या निष्कर्ष देगा, जल्दी से बताइए। आई प्लस ई आपको क्या निष्कर्ष देगा, आई प्लस ई आपको देगा ओ। और ओ की लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि अभी निष्कर्ष देने की स्थिति में आ गया, ओ की लैंग्वेज होगी कुछ बादल नदी नहीं है, कुछ बादल नदी नहीं है। और ओ का कन्वर्जन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो कुछ बादल नदी नहीं है, तो दूसरा गलत होगा, पहला, तीसरा और चौथा क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुआ, बताएं।